तो आज हम इंटीग्रेशन में इसका क्विक रिवीजन करेंगे और समझेंगे इंटीग्रेशन क्या है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से, और जो भी फॉर्म होती हैं उन फॉर्म का एप्लीकेशन हमें देखना है आज मुख्य रूप से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये इंटीग्रेशन है क्या, इसको समझते हैं। तो इसमें इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ये हो गया। इसी को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, और प्रीमिटिव भी इसको बोलते हैं। प्रीमिटिव ये भी, इसका मतलब भी इंटीग्रेशन ही है। तो इसको हम इस रूप से समझते हैं, कोई भी फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। ये देखिए, डिफरेंशिएट करने से स्मॉल एफ एक्स आया मान लिया, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन का हमने डी बाई डी एक्स किया और मान लीजिए एफ डैश एक्स आया, तो इसका समाकलन एफ एक्स होगा। यहाँ से हमें ये जानकारी मिलेगी। इसका उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। यानी अवकलन करने से जो फलन आता है उसका समाकलन वापस फिर हमें वही चीज़ देगा। ये हमने किया है अवकलन एफ एक्स का, तो क्या आया है एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का हम समाकलन करेंगे तो एफ एक्स आएगा। अवकलन में तो डी वाई डी एक्स लिखते हैं और समाकलन में लिखा जाता है, जैसे एफ डैश एक्स का समाकलन करना है तो एफ डैश एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ डी एक्स लिखा जाएगा और साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह। तो इसका हमारा आएगा स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। और सी इसमें इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है ऐड करना। तो हमें ये इसमें ये पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, तो उसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए सी जोड़ा जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में चूँकि लिमिट लगी होती है तो फिर वहाँ पर सी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी सी हम जोड़ देंगे क्योंकि इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो उसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हमें सी जोड़ना होता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो पहली फॉर्म समझते हैं एक्स की पावर एन की। तो देखिए, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ये एक पावर बढ़ती है और जो भी पावर आती है उससे डिवाइड करते हैं प्लस सी। और एन नॉट इक्वल टू -1 का मतलब है जब एन यहाँ पे -1 होना चाहिए। जब -1 होगा एन तो उस केस में ये log x वाले से होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि उसके लिए फिर हमें अलग से log x होता है 1/x। n -1 होगा तो ये 1/x आएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि log x का अवकलन ये होगा। तो ये -1 के लिए अलग से है log का सूत्र, बाकी केसेस में ट्रू है। और बाकी आप n कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, यहाँ कोई भी पावर चलेगी, जरूरी नहीं कि पूर्णांक ही हो पावर। जैसे x की पावर -3y2 है तो इसको भी आप x घात n से करेंगे, एक पावर बढ़ाएंगे और जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे, और प्लस सी। तो इसको हमें जनरलाइज करना है। तो जनरलाइज करने के लिए जितने भी सूत्र हैं हम सबको जनरलाइज इसी तरह करेंगे। x के स्थान पे हम हमेशा रख सकते हैं ax प्लस बी। इस तरह से इसका जनरलाइजेशन हमेशा होगा। यहाँ x के स्थान पे हमेशा आएगा ax प्लस बी। लीनियर फंक्शन आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, x घात n+1 बटे n+1, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा a से। ये x का गुणांक है, और x का गुणांक का डिवाइड यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ x का गुणांक 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह हम x घात n को जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये हमारा 12th लेवल से थोड़ा सा ऊपर के सवाल हम लेके चल रहे हैं, हल्का सा। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है e की पावर log x या e की पावर ln x, या इसी को कह सकते हैं e की पावर log x बेस e। वैसे ln x का मतलब बेस ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी नोटेशन यूज किया है, अगर log x पर लिखा है तो भी बेस आपको ही मानना है, इसका मान x होता है। तो अब हमें ये क्वेश्चन करना है, तो पहले हम इसको ln √x का मतलब है x घात 1/2। तो ये x की पावर n के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका x घात 1/2। इसका अब इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसको सॉल्व करके लिख देंगे। यानी ये भी ध्यान रखेंगे, e की पावर n log x है, तो इसको हम लिखेंगे log x की पावर n, और ये पूरा इक्वल हो जाएगा x की पावर n के।
इसी तरह ये भी है, इसमें हम पहले ए की पावर माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे पावर में, ये तो पावर पावर का गुणा हो जाएगा, e की पावर log x की पावर -2 dx। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन होगा -1/-1 प्लस c, यानी -1/x प्लस c। ये सब उसी पे बेस्ड है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ln 1 माइनस, पहले m माइनस n लगा देंगे इसमें, ये m है ये n है। ln 1 0 होता है किसी भी बेस पे, 0 dx, और dx का अंदर अलग अलग कर लेंगे और x को आगे ला सकते हैं पावर से, तो x ln e dx। ln e की वैल्यू 1 होती है, ln e का बेस e ही माना जाएगा, और ln 1 एट एनी बेस 0 होता है, तो यहाँ x भर का होगा और x का होगा x² 2। ये भी आपका x घात n से हो जाएगा, 2 को बाहर करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और x घात n से इसका कर देंगे, तो 1/2 में 1 जोड़ेगा तो प्लस का 1/2 इसी से भाग होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा √x। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो देखिए, इसको हम इन 2 में पहले लिख सकते हैं, e की पावर ln 2 इंटू e की पावर ln x, ऐसा लिख सकते हैं इसे, और जब इनका गुणा होगा तो फिर यही ऐड हो जाएंगे, और इसका मान होगा 2, क्योंकि ln 2 है तो बेस e है, और इसका मान होगा x। बस अब हमें x का करना है, तो x का होगा x² 2 dx। सॉरी, ये इंटीग्रेशन का साइन अब नहीं आएगा, चलिए इसको दोबारा कर देता हूँ, x dx होगा, तो x का होगा x² 2 प्लस c। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। e की पावर ln x की पावर m dx, तो ये हो जाएगा x की पावर m dx। किसका होगा x की पावर m+1/m+1 प्लस c। टू की पावर ln x, टू की पावर ln x या log x बेस e dx। तो अब हमें यहाँ पे log x को t मानना होगा, तो देखिए log x को t मानेंगे तो log x का होता है 1/x और x का होगा dx/dt, t का 1 है। अब इसे t में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घात t, और dx की वैल्यू हो जाएगी x dt। अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, e घात t आएगी, तो 2 घात t, और ये हो जाएगा आपका e घात t dt। यहाँ से x की वैल्यू एंटी लॉग लेके आएगी e घात t। अब हम इसी को लिख सकते हैं 2e की पावर t dt। अब ये a घात t से हो जाएगा, तो a घात t का होता है a घात t अपॉन log a और प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, और t की वैल्यू रखने के बाद यही आंसर हो जाएगा आपको। ये 1/x का log x का जनरलाइजेशन है, तो देखिए इसको 1/x का होता है ln x, और ln x का अवकलन 1/x, इसलिए 1/x का समाकलन log x होगा। और इसको भी हमें जनरलाइज करना है, तो x की जगह क्या आएगा ax प्लस b, तो 1/ax प्लस b है, तो ln ax प्लस b, और x से कोफिशिएंट का भाग a का, a क्या है यहाँ पे x का गुणांक, और प्लस c। डायरेक्ट ही इसको करना है, वैसे ये t मान के आता है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन बड़े क्वेश्चंस में इसे आपको डायरेक्ट ही लगाना होगा, इसलिए डायरेक्ट भी प्रैक्टिस रखेंगे। इसको टी एज्यूम किया, अब टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, जो भी मानते हो उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। टी का टी के सापेक्ष एक आएगा, तो डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाई ए, तो डी एक्स की जगह रख देंगे डी टी बाई ए बाहर आएगा, और इसकी जगह टी रख देंगे। अब 1/t का क्या होता है log t, अब t की वैल्यू रख देंगे, तो 1/a log ax प्लस b, यही आ जाएगा।
इसमें देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है अंडर रूट के अंदर है एक्स घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स घात 4 प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू डी एक्स। तो अगर कभी भी सॉल्व हो रहा है फंक्शन तो सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये होल स्क्वायर है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो आएगा एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2ab। तो ए बी में ये एक बचेगा, एक्स स्क्वायर एक बटे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पूरा है जो ऊपर दिया है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू। अब एक्स क्यू से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो एक 1 अपॉन एक्स आएगा, एक आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5, तो इसे ऊपर ले जाएंगे। ये ln x हो जाएगा, ये x घात n से हो जाएगा। ये 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी पे है जनरल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही जनरल फॉर्म है 2x प्लस 3। तो इसका होगा log 3 माइनस 2x 1 अपॉन x का log x, और x का कोफिशिएंट है -2, इससे भाग दे देंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसे। अगले में आते हैं एक्स डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे दोनों जगह एक्स एक्स पावर है, तो अब हमें इसका डिवाइड करना होगा और ऊपर वाला एक्स खत्म करना होगा। तो ऊपर वाले एक्स को हम भाग दे के भी खत्म कर सकते हैं, या जो अपॉन में है डिनोमिनेटर में ऊपर बना लेते हैं। तो हमें बी एक्स प्लस ए चाहिए, तो पहले हमें बी का गुणा करना होगा ऊपर। तो बी से हमने गुणा भाग किया, बी एक्स प्लस ए अपॉन में है। अब हमें ए ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस तरह लिखेंगे इसे। फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे इसमें और ए में। तो 1 अपॉन बी इसमें डिवाइड होगा तो 1, और ए अपॉन बी एक्स प्लस ए डी एक्स। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 अपॉन बी 1 का एक्स होगा, और ए अपॉन इसका ये तो ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन इसका होगा log बी एक्स प्लस ए, और एक्स के कोफिशिएंट यानी बी का भाग होगा, और प्लस सी। ये फाइनल हो जाएगा आपका। इसमें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अगर देखा जाए तो ये देखिए होल स्क्वायर है, तो इसको पहले हम होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है आपको। अब हम ऊपर x प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, और फिर अलग अलग भाग देंगे इसमें और 1 में। पहले वाले में भाग होगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और एक में भाग होगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग होगा। पहले का तो हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस, दूसरे को इस तरह पहले लिख लीजिए -2 dx। अब अगली लाइन में इसको भी कर देंगे। तो x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, और x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक तरीका ये है, और दूसरा एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, उसको भी समझ लेते हैं। दूसरे तरीके में हम ये कर सकते हैं कि अभी हम आगे ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एक लीनियर फंक्शन होगा यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू मानता हूँ, पी एक्स प्लस क्यू लीनियर फंक्शन होगा, अपॉन में कोई क्वाड्रेटिक होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ बना के अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो उसी की पर्टिकुलर फॉर्म में अगर कहा जाए तो हम इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। देखिए जो हमें दिया था सवाल, मैं उसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। सेकेंड मेथड कह सकते हैं इसे, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, 2x प्लस 2 आएगा, तो ऊपर हमें 2x प्लस 2 बनाना है। तो पहले 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, पहले कांस्टेंट टर्म बाद में, और x वाले कोफिशिएंट पहले सेम करते हैं इसमें। तो 2x प्लस 2 है, तो पहले 2x पर बनाइए, ये हो गया। अब प्लस 2 और चाहिए हमें, तो 2 ऐड किया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसमें और 2 में। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और -1 बचेगा, 2 कट जाएगा ये,
और 1/x + 1 का होल स्क्वायर, इसे भी कर सकते हैं ऐसे, ये log t से हो जाएगा, ये x घात n से हो जाएगा। और यहाँ अगर होल स्क्वायर नहीं बनेगा तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जो आप आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें कंजुगेट से गुणा कर देते हैं। कंजुगेट होगा इसका माइनस यहाँ, तो इसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो ये पूरा आएगा माइनस ये, और नीचे भी गुणा होगा इसी से, dx यहाँ पे कर दीजिए। तो जब गुणा होगा तो ये रूट हट जाएंगे, a² - b² होगा, तो जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा सिर्फ ये। अब देखिए 2x कैंसिल होगा, -6 बच रहा है, तो -1/6, और इसको लिखेंगे 1/2 dx। इसमें भी गुणा होगा -1/6 का, तो +1/6 dx अपॉन ये 2x + 3 की पावर, dx बाद में लिखना चाहिए 1/2, चलिए बाद में ही समझ लीजिए इसे। तो अब x घात n से करेंगे इसका, x घात n क्योंकि लीनियर फंक्शन है, तो इसका होगा 2x - 3 की पावर 1/2 + 1, अपॉन में भी यही आएगा 1/2 + 1, और x से गुणांक का 2 का भाग होगा। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करके लिख देंगे, इसी तरह इसको भी करेंगे 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ भी डिवाइड होगा 2 से। तो इस तरह इसको हम कर सकते हैं। इसमें 1 + x का होल क्यूब अपॉन x है, तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं होल स्क्वायर तोड़ के, और चलिए इसी को तोड़ देते हैं, या फिर 1 + x को t मान के भी कर सकते हैं। तो हम होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, a³ + b³ + 3ab और a + b अपॉन x। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1/x + x² और 3 × x + 1 अलग अलग डिवाइड हो गया। अब सबका इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या होगा log x, इसका होगा x³ 3, और इसका होगा x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। अब ये आपके आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी आपको खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करना है, और जो सिमेट्रिक हैं वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे इसलिए दिए हैं क्योंकि ये लॉग वाली फॉर्म बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इनकी पार्शियल फ्रैक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इनमें सब में देखिए एक्स के कोफिशिएंट सेम है, और एक्स के कोफिशिएंट सेम है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके इस तरह लिखेंगे कि ये समाकलन करने योग्य हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए dx अपॉन x × x + 1। अब हमें इन्हें इस तरह लिखना है कि ये इंटीग्रेबल हो जाएं, इंटीग्रेशन करने योग्य हो जाएं। तो अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूँ इस तरह, देखिए ये, तो सब्ट्रैक्ट करके मैं 1/, इतने को ये लिख रहा हूँ, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे वही आ रहा कि नहीं। जब एलसीएम लेंगे तो x + 1 - x अपॉन x × x + 1 ये आएगा। तो देखिए 1/, उतना ही आ रहा है, तो बस इसको हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन में बना लिया। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिखना है आपको। तो अब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x या log x, और इसका ln x + 1 इस तरह। अब सेकंड में देखते हैं x + 2 x - 3। तो मैं आंशिक भिन्न बना देता हूँ, x + 2 x - 3 है, तो किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस का भाग दे देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए सॉरी, यहाँ माइनस रहेगा हमेशा, तभी तो कैंसिल होगा। इसको हमने लिखा ये। अब हम फिर से इसको देखें तो ऊपर बचेगा आपका 5 नहीं, 1 ही बचेगा। देखिए एलसीएम लेते हैं अगर, तो x - 2 - x + 3 1 ही बचेगा, तो बस ये डायरेक्ट हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ln x - 3 माइनस ln x - 2, x + n x - n गुणा करके हम x² - n² से भी कर सकते हैं। ये सूत्र भी आगे आप पढ़ेंगे, और इसके तरीके से करना है तो ये भी है, क्योंकि x² - n² का डेरिवेशन आंशिक भिन्न से ही होता है। तो 1/x + n × x - n, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा x - n - 1/x + n। तो ऊपर 2n बचेगा, तो 2n से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह ये दोनों हो जाएंगे लॉग से। फिर ये e घात x का जनरलाइजेशन है, तो इसको भी समझिए। e घात x का e घात x होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों इसके सेम होते हैं। और अब इसको जनरलाइज करना है तो x की जगह पे हम हमेशा लीनियर फंक्शन ये रख सकते हैं, बस इतना जनरलाइजेशन किया जा सकता है इंटीग्रेशन में। इसके अलावा
अगर दो घात का यहाँ फंक्शन है तो फिर वो दूसरी तरह होगा, उसके लिए फिर और दिया होगा कुछ या टी मान के होगा, वो अलग चीज़ है। तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी है तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई घात एक्स का ई घात एक्स, तो एक्स के कोफिशिएंट का भाग होगा। यहाँ पे जो ए है ये एक्स का गुणांक है। तो इसमें कुछ उदाहरण भी लें, जैसे ये हो तो इसका हो जाएगा ई घात एक्स का यही रहेगा, फिर एक्स का कोफिशिएंट -2 है, उससे डिवाइड होगा। इसी तरह ए घात एक्स का होता है घात एक्स अपॉन लॉग ए, तो इसको भी जनरलाइज करना है तो पी एक्स प्लस क्यू, तो यहाँ पी से डिवाइड हो जाएगा और बाकी वही फार्मूला लगा देंगे। अब ये है तो इसको हम सॉल्व करके ए की पावर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 की पावर एक्स इंटू 2 माइनस 5 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर -1। अब 10 की पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए दोनों में अलग अलग, तो 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा की पावर एक्स इंटू 2 माइनस 1/5, इसको 1/5 और ये हो जाएगा आपका 5/10 यानी 1/2, ये भी हो जाएगा dx। अब इनका ए घात एक्स से इंटीग्रेशन होगा तो 2 में रहेगा, ए घात एक्स का होता है ये 1/5 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, तो 1/5 की पावर एक्स का होगा ये रहेगा अपॉन ln 1/5। इसी तरह ये 1/2 है तो 1/2 की पावर एक्स अपॉन ln 1/2 प्लस सी हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ए की पावर एक्स बनाना है यहाँ किसी भी तरह, ठीक है। कॉमन लेके काट के भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली यही आएगा किसी भी तरह करें। ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स इस तरह है तो इसमें हम पहले घातांक से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन हो तो इसको लिखा जा सकता है ए बी की पावर एन। इस कॉन्सेप्ट से इसको पहले हम एक साथ कर लेंगे, पूरा कांस्टेंट बना लेंगे। तो ए ई की पावर एक्स इसको लिखा जा सकता है। अब ये पूरा कांस्टेंट माना जाएगा तो इसका फॉर्मूला ए घात एक्स के इंटीग्रेशन का आपको याद रखना है। इसका होता है ए घात एक्स अपॉन लॉग ए। तो ए की जगह पे यहाँ पे ए ई आया है तो इसका होगा ए ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ए ई, ठीक है। और एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो उसके भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो फिर से इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज यही लिख सकते हैं। हमें सॉल्व करना है सबसे पहले हर सवाल को इस फॉर्म में बदलना है कि इंटीग्रेशन वाली जो फॉर्म है वो बने। तो इधर होल स्क्वायर है तो पहले हम होल स्क्वायर ही तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पावर 2 लगेगी यहाँ। तो 2 की पावर एक्स का जब स्क्वायर होगा तो 2 और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x, 3 की पावर 2x प्लस 2a इंटू बी। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, 2 इंटू 6 की पावर x, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए घात x से सबको करते हैं तो ए घात x का ए घात x अपॉन लॉग a, और x का कोफिशिएंट 2 है, इसका भाग देना ना भूलेंगे आप, क्योंकि 1 होता तो चल जाता है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड आपको करना ही होगा। और ये आएगा 3 की पावर 2x अपॉन लॉग 3 और 2 से डिवाइड, 6 की पावर x अपॉन लॉग 6 और यहाँ डिवाइड होगा आपका 1 से, तो यहाँ ज़रूरी नहीं आप डिवाइड करें या ना करें, और प्लस सी हो जाएगा। इसमें भी पहले अगर ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ई की पावर 3x, तो 1 प्लस ई की पावर 2x बचेगा। इधर 1/, करके इसको एलसीएम लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब इसका भी एलसीएम लीजिए तो ई की पावर x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, ये एज इट इज रखिए, और इसका जब एलसीएम होगा तो यहाँ 2x होगा प्लस 1, और ई की पावर x ऊपर गया है तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा ई की पावर 4x, तो ई की पावर ax प्लस बी आपने जनरलाइज किया है, इसका होता है ई की पावर ax प्लस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ई की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए इस पे आते हैं, ए की पावर mx और बी की पावर nx, इसको हमें एक साथ लिखना है। तो देखिए इसको पहले इस तरह करिए कि a की पावर
इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और पूरे की पावर x, ध्यान देंगे। और इसको लिख सकते हैं b की पावर n और पूरे की पावर x dx। अब देखिए दोनों में पावर है आपकी x, तो ये प्रॉपर्टी होती है a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर n। अगर ये पावर सेम है तो इनका हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पावर x m बना ली हमने, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करके। तो इनका मल्टीप्लाई होगा ये, और पूरे की पावर क्या रहेगी x। यहाँ पे ये ध्यान देना है। और इसकी जो फॉर्म है, फॉर्म में हमें ये पूरा कांस्टेंट मानना है, बस ये ध्यान देंगे। और यहाँ दो फलन से आप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज वो रिड्यूस ही नहीं होगा। तो बस यही ध्यान देना। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो थोड़ा सा रेयर है, तो ध्यान रखेंगे। ये पूरा हम एक कांस्टेंट की तरह मान के चलेंगे इसे, ये पूरा ठीक है। ये ए का काम करेगा, तो ए की पावर एक्स से हमें करना होगा ये। तो ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए की जगह ये पूरा आएगा, ये आएगा ठीक। अब हम इसको फिर से सॉल्व करके अलग अलग लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं जिस फॉर्म में होगा। बस मुख्य चीज़ ये है कि समाकलन करने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ये साइन एक्स का है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। कोई भी इंटीग्रेशन के सूत्र में अगर आपको कन्फ्यूजन भी है तो आप पूरे को डिफ्रेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं सबका। ये इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ नहीं होगा। अब हम इतने पूरे का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये मिलना चाहिए हमें, dx नहीं मिलेगा और साइन नहीं आएगा, बाकी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इतने पूरे को हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये मिलेगा। तो हम हर सूत्र को इस तरह चेक कर सकते हैं। इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये cos x के हिसाब से होगा -1/, cos x का होता है माइनस साइन x। फिर ये x प्लस बी का होगा तो a आएगा। तो देखिए a और धन हो जाएगा, तो ये मिल रहा है। ये जनरलाइजेशन में अभी भी यहाँ भी यही हुआ है कि x की जगह रखा गया है ax प्लस बी, ठीक है। तो हर सूत्र इसी तरह जनरलाइज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। इस पर भी क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए, और साइन एक्स और कॉस एक्स वाला ही बनेगा। यहाँ पे हम होल स्क्वायर बना सकते हैं इजीली। देखिए पहले हम साइन एक्स को अगर तोड़ेंगे हाफ में तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम 1 को अब लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह ये होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इस 1 को हमने ये लिखा है और साइन एक्स को ये लिखा है। अब ये देखिए होल स्क्वायर है पूरा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का, और पूरे का रूट है तो रूट हट जाएगा। और अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन ईजिली कर लेंगे। तो देखिए साइन एक्स बाई 2 का होगा माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब x की जो कोफिशिएंट है उससे भाग होगा, x का कोफिशिएंट है 1/2। इसका होगा साइन एक्स बाई 2 और इसका कोफिशिएंट है हाफ। इसका भी 1/2 है तो ऊपर बेसिकली 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये आएगा -2 cos x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2, ये आ जाएगा पूरा। तो इस तरह करेंगे। और अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू में है तो हमें इन्हें प्लस में बदलना ही होगा। तो इसकी जनरल फॉर्म हम ये कह सकते हैं cos ax इंटू cos bx। इस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो हमें इन्हें प्लस में बदलना होगा। प्लस में बदलने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और 2 cos a cos b लगा देंगे। 2 cos a cos b होगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, इस तरह लगा लेंगे। तो इस पे आइए, तो यहाँ भी 2 की कमी है तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया, तो 1/2 और 2 cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस b, तो ऐड हो जाएंगे 5x प्लस cos a माइनस b, तो माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स cos में फिर प्लस हो जाता है। अब हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन 5x अपॉन 5 ये प्लस हो जाएगा, तो cos x का साइन x हाफ का इसमें भी गुणा हो जाएगा। इसी तरह साइन cos में भी हो तो आप उन्हें गुणा से ही प्लस में बदलेंगे हमेशा। साइन घात 4 है, साइन क्यूब है, इनको हमें स्क्वायर और ये क्यूब हटाना होगा। तो उसके पहले हम साइन क्यूब एक्स का देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। साइन क्यूब एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है
तो साइन 3 थीटा से भी इसकी वैल्यू रखी जा सकती है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स से। साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख के हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इससे भी छोटा है, आप इससे वैल्यू ना रख के करना अगर चाहें तो इसको इस तरह लिख लें। इससे ही मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि इससे जल्दी हो जाएगा। साइन क्यूब को मैंने ये लिखा। अब साइन एक्स डी एक्स किसके अवकलन से आएगा? कॉस एक्स के। तो इधर हम कॉस क्रिएट कर लेंगे, साइन स्क्वायर को लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब हम कॉस एक्स को टी मान लेंगे, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स ओवर डी टी और टी का 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये वैल्यू पूरी इधर रखी जाएगी, डी टी यहाँ जाएगा। तो अब हम अलग अलग कर लेंगे, ये माइनस भी अंदर ऑपरेट कर दीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, तो ये हो जाएगा टी क्यू बाई 3 माइनस टी। फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये तो आपका रहा साइन क्यूब एक्स का, ठीक है। अब साइन की पावर 4 है तो हमें 2 बार इसका स्क्वायर हटाना होगा, तो इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। हमें साइन की पावर 4 को बदलना है प्लस में और दोनों पावर इसकी हटानी है। तो पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ और इसको मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब कॉस 2x से मैं 2 बार इसको तोड़ूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब इसका फिर से स्क्वायर होगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो 1 बाई 4 और अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। अब हम ये देखते जाएंगे कि हमें समस्या किससे है। देखिए 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। अब हमें इस टर्म से समस्या है, अगर स्क्वायर लगा है तो हमें ये सॉल्व करना ही होता है। तो कॉस स्क्वायर 2x को हम फाइंड करेंगे कॉस 4x से, 2x माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। फिर इनका हो जाएगा, इसका आपका इंटीग्रेशन दिख ही रहा है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है। तो साइन 2x को चेंज कर लीजिए पहले, साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें ये सोचना है कि साइन एक्स डी एक्स आ सकता है कॉस एक्स से। सबसे ज़्यादा सवाल आपके इन्हीं फॉर्म पे रहेंगे और उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। हमें इस रूप में ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन में सवाल मिलेंगे। तो ये हमें देखना होता है कि एफ डैश एक्स क्या है और एफ एक्स क्या है, और एफ एक्स पर कोई भी पावर लगी हो उससे दिक्कत नहीं, एफ डैश एक्स जरूर हमें सही ढूंढना है। तो इधर हमारा काम बन रहा है, इसको मर्ज कर देंगे साइन एक्स डी एक्स। ये किसके अवकलन से आएगा? कॉस एक्स के। तो इसी को टी मानते हैं, तो माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी और टी का टी के सापेक्ष 1। अब ये पूरा टी में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी होगी, तो ये माइनस लगा दिया और ये हो जाएगा आपका टी क्यू, कॉस क्यूब एक्स होगा। तो टी क्यू का होगा टी की पावर 4 अपॉन 4। अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम कॉस 2x से ऐसे भी हटाएंगे। कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पावर से हमें समस्या है इंटीग्रेशन में, पावर को हमेशा हटाना होगा, साइन कॉस टेन कुछ भी हो। टेन और सेक में तो फॉर्मूला है, साइन कॉस में अगर पावर है क्यूब है तो इन्हें हटाना ही होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इधर रख देंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। 1 बाई 2 बाहर आएगा, 1 डी एक्स और माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x डी एक्स। 1 का x और कॉस 2x का होगा साइन 2x अपॉन 2। अब साइन क्यू एक्स की तरह कॉस क्यू एक्स भी उसी तरह टैकल होगा। तो कॉस क्यू को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें कॉस एक्स डी एक्स मिलेगा साइन एक्स से, तो इधर हम साइन क्रिएट कर लेंगे। ये दोनों को इसी तरह करना है आपको। कॉस स्क्वायर को मैं लिख लूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए काम बन जाएगा। अब साइन एक्स को टी पुट करेंगे, तो कॉस एक्स और एक्स का होगा डी एक्स अपन डी टी और टी का 1। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब दोनों का इंटीग्रेशन टी और टी क्यू बाई 3।
प्लस सी, फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कॉस की पावर 4 का जैसा साइन की पावर 4 का किया है उसी तरह इसको भी 2 बार सॉल्व करना होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो पहले कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x। अब हमें समस्या एक टर्म से रहेगी और वो ये वाला है, तो इसको कॉस 4x से फिर हटाएंगे, इसका डबल का खोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। अब इसकी भी वैल्यू रख देंगे और ये आएगी आपकी 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 2x। अब सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, अलग अलग कर लेंगे सबका और सब इंटीग्रेबल हो गए। अब ये अलग फॉर्म के हैं तो इनको बाद में देखेंगे। इसको भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले इसको सॉल्व करिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर लग सकता है, देखिए क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, और फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और साइन एक्स कॉस एक्स को हम टी मान के भी कर सकते हैं और साइन 2 से भी कर सकते हैं। साइन 2 से कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग करा लिया। अब अलग अलग होगा तो 1 का x और साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x, तो ये प्लस होगा और कॉस 2x 2 से डिवाइड भी होगा x से कोफिशिएंट से, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो फाइनल आ जाएगा माइनस एक्स प्लस कॉस 2x बाई 4। प्लस सी तो आप हर जगह जुड़ा हुआ मानेंगे। साइन एक्स अंश है तो अंश का ना तो इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन, तो इसको हम रेडियन में बदल लेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए dx। अब साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और x से कोफिशिएंट से भाग होगा, x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन 180, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं माइनस 180 अपॉन पाई कॉस एक्स अंश। फिर इसको हम अंश में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है 10x, क्योंकि 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको भी हमें जनरलाइज करना है, तो x के स्थान पर क्या आएगा ax प्लस बी, ये किया है, और x के कोफिशिएंट यानी a से भाग होगा, a यहाँ पे x का गुणांक है। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ 10x, आपने 10x का अवकलन पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका समाकलन 10 होगा। यानी अवकलन अच्छे से क्लियर है तो आप इसको रिवर्स में आराम से चेक करते चलेंगे। डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो पहले हम 1 हटाएंगे और ये जनरल फॉर्म पे ही है, जैसे मैं बगल में थोड़ा 1-2 बता दूं। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, जैसे इसका करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, तो इसका भी होगा 10x और फिर x से कोफिशिएंट से भाग होगा, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है प्लस में। तो यहाँ पे पहले हम 1 हटाएंगे, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, कॉस को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो 1 बाई 2 और इसका होगा 10x बाई 2 और x बाई 2 का जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 उससे भाग होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आ जाएगा 10x बाई 2 प्लस सी। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से। cos 2x का सूत्र तोड़ दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये पहले से है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये और ये कट जाएंगे और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x।
इसी तरह यहाँ भी दोनों तरफ से आप 1 हटा सकते हैं अंश और हर में। तो 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे साइन वाला थोड़ा जाएगा और अपॉन में कॉस वाला 2 थीटा से ये। अब 1 1 और 2 से 2 भी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा भाई, और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को फिर बदलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर का हमेशा सेक में बदल के किया जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो इसका होगा tan x बाई 2 और 1 बाई 2 से भाग होगा तो 2 का गुणा हो जाएगा और इसका x। कॉट स्क्वायर एक्स का उसी तरह करेंगे जैसे tan का है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स और 1 का एक्स। तो ये फॉर्मूले बेस्ड है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको हम साइन कॉस से भी कर सकते हैं। और तो देखिए इसको सॉल्व करना होगा हमें पहले। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ 2 का और मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो हमें यहाँ 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। साइन 2x हम बनाना चाहते हैं यहाँ, तो पहले मैंने साइन में बदला और यहाँ मैंने 2 लिया है क्योंकि साइन 2 बनाना है, तो यहाँ 4 आएगा टोटल, तो 4 4 कट जाएगा, चेक भी कर सकते हैं वापस। तो अब हम इसको dx और नीचे ये बना आपका साइन 2x और इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 2x dx। तो कॉसेक स्क्वायर 2x का होगा माइनस कॉट 2x बाई 2, x से कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो ये माइनस 2 कॉट 2x प्लस c आ जाएगा। कॉट स्क्वायर अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से पहले। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में है कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये है आपका कॉस स्क्वायर। और दूसरा जो एंगल हो सकता है यहाँ पे, इसको हम सेक में बदल के गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और कॉट में भी बदला जा सकता है, यानी ये भी मैं लिख सकता हूँ इसे tan स्क्वायर एक्स ऐसे, ठीक है। और पूरा फाइनल आपका आ गया कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को चेंज करते हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, साइन कॉस में बदलने पे हमें ये मिला है। इसको भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं और ऊपर है कॉस की पावर 4। और tan में भी इसको बदला जा सकता है। तो चलिए आगे। पहले ये फॉर्म देखते हैं फिर उसके बाद वो वाला। तो सेक एक्स tan एक्स का इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स का ये आएगा। इसी तरह दूसरा वाला हो जाएगा फॉर्मूला। तो चलिए इसमें आते हैं। इसमें पहले हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का। तो ऊपर बचेगा देखिए a साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, और कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स।
तो अब ये बनेगा tan और ये sec, ऊपर जाएगा तो ये होगा a tan x इंटू sec x। इस तरह ये हो जाएगा cosec x इंटू cot x। इसका होता है sec x और इसका होता है माइनस cosec x। इसमें भी अलग अलग डिवाइड करना है। और अब जो शेष क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे।